जी जनाब, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी। A funny post-mortem and none other than आरजे रौनक ने इसका फनी पोस्टमार्टम किया है पाकिस्तानी टीम का। अच्छा, एक मतलब क्या कहना चाहिए कि पोस्टमार्टम नहीं, हमने मरने से पहले इस मैच के तो उसके ऊपर अपनी एक टेक दी थी और काफ़ी डिटेल में हमने उसके अंदर डिस्कस किए थे मुख्तलिफ वीकनेसेस और मुख्तलिफ चीज़ें, मतलब जो आखिरी सांसें चल रही थी उसकी एक रिपोर्ट हमने भी तैयार एग्जैक्टली की थी। और जो इंडियन टीम की स्ट्रेंथ्स थी हमने उसके अंदर उसका भी जिक्र किया था। एंड खैर, क्योंकि अब ये आरजे रौनक है और इनका अपना एक फ़नी अंदाज़ है और अब फ़नी पोस्टमार्टम भी है, तो यार सुनना पड़ेगा। बात जितनी भी सच्ची है वो कड़वी ज़रूर होती है, लेकिन सुनना पड़ेगा। चलते हैं, देखते हैं इसको और उसके बाद करते हैं गपशप। चले, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वेल, मैं हूं मोना, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो चलिए जी, ये फनी पोस्टमार्टम इसकी शुरुआत करते हैं। 3, 2, 1 एंड चलिए जी। ओ भाई 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 भाई, एक और आईसीसी टूर्नामेंट, एक और इंडिया पाकिस्तान का मैच और पाकिस्तान की फिर से हुई जोरदार सुताई। अगर पाकिस्तान में जरा सी भी शर्म बाकी है तो इस हार के बाद पूरी की पूरी टीम को ही क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। बिल्कुल सही। और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम रिटायरमेंट अगर नहीं लेती है तो पाकिस्तानी व्यूअर्स को, उनके दर्शकों को क्रिकेट से रिटायरमेंट तो ले ही लेनी चाहिए। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। क्रिकेट देखने से अच्छा है गंदी नाली में लड़ते हुए सूअरों की लड़ाई देख लो। इससे अच्छा पड़ोसी की छत पर सूखता हुआ कच्चा और तौलिया देख लो, और नहीं तो घर पर छोटे बच्चों की जुएं देख लो। लेकिन भूल कर भी अपनी पाकिस्तानी टीम का मैच मत देखना, ये लोग इसके लायक भी नहीं है। कोई नहीं। इस हार के बाद पाकिस्तान दुनिया की पहली ऐसी टीम बन गई है जिनके घर में टूर्नामेंट हो रहा है और मैच हारकर उसे वापस अपने घर जाना पड़ रहा है। इससे ज्यादा बेइज्जती पूरी दुनिया में आज तक किसी की नहीं हुई। मतलब अभी तो लाहौर और कराची के नए बनाए स्टेडियम में पेंट भी नहीं सूखा था। अभी तो इन नए नए स्टेडियम की सीटों पर लगी पन्नी भी नहीं उतरी थी कि पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एक साल से इन लोगों ने हमारा जीना हराम कर रखा था। इन लोग की कंप्लेंट ही खत्म नहीं हो रही थी कि तुम लोग पाकिस्तान नहीं आ रहे हो, देखो हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें दुबई में हराकर इस बेइज्जती का बदला लेंगे। और पता नहीं क्या अंड बंड ये लोग बक रहे थे। लेकिन उसी टूर्नामेंट से बाहर होने में इनको 4 दिन नहीं लगे। बेचारे 6 महीने से यही सोच सोच कर खुद को तसल्ली दे रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आया तो क्या हुआ, हम इंडिया को दुबई में हराकर उसे उसकी औकात दिखा लेंगे। तो अब दिखा दी औकात, हो गया। सच में यार, इतना गंदा खेलते हो? पहले तो ये बताओ मेरे को, इधर जरा, दुबई की जिस पिच पर 14 में से 10 बार बाद में खेलने वाली टीमें जीतती हैं, तुमने क्या सोचकर पहले बैटिंग ले ली? और बैटिंग ले भी ली तो मर के क्यों खेल रहे थे बे? 10 ओवर तक इन पापियों के सिर्फ 2 विकेट गिरे थे। इसके बावजूद 11 से 30 ओवर के बीच इन दुमछल्लों से सिर्फ 75 रन बन पाए। तुम बोल रहे थे कि हम मुगलों के वारिस हैं। अरे तुम्हारी बैटिंग देखकर लग रहा है कि तुम मुगलों के नहीं, कछुओं के वारिस हो। पिछले मैच में बाबर आजम कछुओं के बाप की तरह खेल रहा था और भारत वाले मैच में, यानी कल वाले मैच में जितनी स्लो बैटिंग रिजवान ने की, उसे देखकर तो कंफर्म हो गया कि या तो तुम लोग कछुओं के वारिस हो या मुगलों की पूरी कौम ही कछुआ थी। 71 गेंदों पर उससे 40 रन बने। इससे ज्यादा तेज तो मेरे दोस्त की 125 साल की परदादी भाग लेती है भाई। संभल कर खेलने में और डर कर खेलने में फर्क होता है। और अगर इतना ही डर डर कर खेलोगे तो तुम इंटरनेशनल मैच क्या, घर पर छोटे भाई के साथ ताश में भी नहीं जीत सकते। न तुमसे स्टार्टिंग में बैटिंग होती है, न बीच के ओवर में रन बनते हैं। खुशदिल को छोड़कर इंडिया वाले मैच में भी किसी ने कुछ नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है तुम जीतोगे? कैसे जीतोगे बे? 2 दिन पहले तुमने ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच नहीं देखा? इंग्लैंड जब इंडिया आई हुई थी तब तुमने हमारे वनडे मैच नहीं देखे थे? भाई लोग, इंटरनेशनल क्रिकेट कहां का कहां पहुंच गया। और तुम लोग आज भी 70 के दशक की धुन पर पता नहीं कौन सा तानपुरा बजा रहे हो। इतना स्लो तो मेरा 60 साल पुराना लमरेटा स्कूटर नहीं चलता जितनी स्लो तुम्हारी इनिंग चलती है। सॉफ्टवेयर क्यों नहीं अपडेट कर लेते बे? उसके लिए कौन सा पैसे लगते हैं? वेस्ट फेलो। तो चलिए पाकिस्तान की बेइज्जती का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, जिस तरह मरमर कर ये नापाकी खेले थे, उसके बाद वैसे भी इनसे 250 रन ही बनने थे। वही हुआ, पूरी टीम 240 पर क्या हो गई राहुल जी? खत्म। ऐसा लग रहा था कि इन लोगों ने उतने ही रन बनाए हैं ताकि गिल या कोहली आराम से 100 बना सके, और बाद में हुआ भी वही। रोहित भाई ने आकर 2-4 चौके लगाकर इनका बाजा बजाया। लेकिन पिछले 25 सालों से खुद को 25 साल का बता रहे शाहीन अफरीदी ने एक शानदार यॉर्कर डालकर रोहित को आउट कर दिया। शिट।
और सीरियसली अगर आप मुझसे पूछें तो पूरे मैच में शाहीन का वो यॉर्कर ही एक ऐसा मोमेंट था जब लगा कि शायद पाकिस्तान कमबैक कर सकता है, लेकिन रोहित के आउट होते ही जैसे ही गिल ने शाहीन पर काउंटर अटैक किया तो समझ में आ गया कि घंटे के किंग की तरह पाकिस्तान का भी कुछ घंटा नहीं होने वाला। कोहली और गिल बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि गली के बड़े भैया 12-12 साल के बच्चों के साथ खेल रहे हैं और बच्चे बेचारे कुछ बोल भी नहीं पा रहे, क्योंकि वो ही भैया को संडे वाली नींद से उठाकर लाए थे कि भैया हमारे साथ खेल लो। जब इंडिया की बैटिंग चल रही थी तो रिजवान बेचारी की शक्ल तो ऐसी हो गई थी कि लग रहा था कि यार ये अभी बोलेगा कि मेरे को घर जाना है, मेरे को घर जाना है, पापा आ गए हैं। सच में यार, मैं जब भी मैदान में रिजवान को टेंशन में देखता हूं तो मेरे को समझ में नहीं आता कि ये मैच की सिचुएशन की वजह से टेंशन में है या ये सोच सोच कर घबराए हुए हैं कि मैच के बाद इंग्लिश भी बोलनी है अभी। आर यू कॉमेडी मी? दूसरी बार पूरी पाकिस्तान टीम उम्मीद से तब हुई जब हमारा गिल अबरार की शानदार बॉल पर आउट हो गया। तब भी एक सेकंड के लिए लगा था कि शायद पाकिस्तान वापसी कर सकता है, मगर गिल के आउट होने के बाद फिर अय्यर भाई ने खूंटा गाड़ दिया और उसके बाद वो आउट हुए तब जब पाकिस्तान की टीम की लाहौर की वापसी की टिकट बुक हो चुकी थी। लास्ट में इंडियन फैंस का बस यही इंटरेस्ट बचा था कि कोहली भाई ये मैच जीतते हैं नहीं जीतते हैं, सेंचुरी मारते हैं नहीं मारते। और एक बार फिर से पिच पर आए अपुन के हार्दिक भाई, जिन्होंने एक बार, आपको याद होगा इंग्लैंड वाले मैच में गिल का 100 नहीं होने दिया था, और जब कोहली को जीत के लिए रिक्वायर्ड 32 रनों में से अपनी 100 के लिए 16 चाहिए थे तो पंड्या ने 2 चौके लगा दिए। वो तो भला हो शाहीन अफरीदी का, जिन्होंने पंड्या को आउट कर दिया, फिर अक्षर पिच पर आ गए, वरना कोहली भाई का 100 नहीं होना था भाई साहब। अरे बेटे, और कोहली के 100 से याद आया, मैच से पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कहा था, जाकर वापस देख लो, हमने उसमें क्लियरली बोला था कि भाई भले ही अपने कोहली भाई उतने अच्छे फॉर्म में न हो, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ तो वो अगर 150 साल की उम्र में भी हो जाते हैं ना और व्हील चेयर पर भी आते ना तो भी 70-80 रन तो आराम से बना सकते थे। और देखो कल क्या हुआ, भाई ने फिर से प्रूव कर दिया कि असली के किंग और घंटे के किंग में क्या फर्क होता है। और कल के मैच में भी यही हुआ, घंटे का किंग फिर से 20-25 बनाकर आउट हो गया, अपने बिल में घुस गया, और असली किंग ने एक बार फिर से तब 100 लगाया जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी। जी हाँ, इस 100 के साथ ही कोहली भाई के वनडे में 51-100 हो गए, 5100 हो गए। वो सबसे कम इनिंग में वनडे क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले प्लेयर भी बने। सचिन ने 14,000 रन बनाने में कोहली से 65 इनिंग ज्यादा खेली थी। इसी से पता चलता है कि कोहली भाई वनडे में क्यों लेजेंड है। कायदे में रही है छोटे। कुल मिलाकर वही हुआ जिसका पूरी दुनिया को 6 महीने पहले से पता था। पाकिस्तान एक बार फिर भारत से हार कर, अपनी बेइज्जती करवा कर लगभग टूर्नामेंट से बाहर हो गए। उनके सेमीफाइनल में पहुंचने का बस कुछ ही सूरत बची है। जैसे अगर अगले मैच में बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हरा दे, फिर पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा दे, फिर डोनाल्ड ट्रंप इस्तीफा देकर मेरी सोसाइटी में गार्ड की नौकरी कर लें, फिर भैंसें दूध देने के बजाय सीधा टोफू पनीर देना शुरू कर दें और बबूल के पेट पर आम लगना शुरू हो जाए, ये सब हो जाएगा तो पाकिस्तान अभी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। बस आपने क्या नहीं करना है इमरान साहब, आपने सबसे पहले घबराना है। सच में यार, मुझे तो कभी कभी पाकिस्तानी आवाम के लिए बहुत बुरा लगता है। ले देकर इन लोगों के पास अपना दिल बहलाने के लिए सिर्फ क्रिकेट का खेल है, उसमें भी बेचारे 1 साल से तो इसी टेंशन में थे कि इंडिया पाकिस्तान आएगा या नहीं, फिर इस टेंशन में थे कि टूर्नामेंट से पहले स्टेडियम बन पाएंगे या नहीं। हर दूसरा पाकिस्तानी यूट्यूबर खुद दिहाड़ी मजदूर बनकर स्टेडियम में ईंटें लगवा रहा था ताकि दुनिया के सामने पाकिस्तान की बेइज्जती ना हो जाए। लेकिन पाकिस्तान की टीम ने आखिर में बता दिया कि बेइज्जती करवाने के लिए स्टेडियम के मोहताज नहीं है वो, इसके लिए तो भैया इनका सड़ा हुआ गेम ही काफी है। मेरा पाकिस्तानी आवाम से और पाकिस्तानी टीम से बस यही कहना है, क्या तुमसे ना हो पाएगा, इसलिए छोड़ दो क्रिकेट, ले लो क्रिकेट से संन्यास। जब क्रिकेट खेलना वैसे भी नहीं आता तो खेल कर करोगे भी क्या। वैसे भी इस हार के साथ ही उन पाकिस्तानियों को भी खट्टे डकार आने बंद हो जाएंगे जो 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीतने के बाद से 8 सालों से खुशी के मारे सो नहीं पाए। इस हार के बाद डकार तो क्या, शायद उनकी सांसें आनी भी बंद हो जाए। इस 6 विकेट की हार के बाद उनकी भटकी हुई अकल शायद कई सालों के बाद वापस से अपनी असली ठिकाने पर पहुंच जाए। पिछले 8 सालों से ये मूंगफली चोर उसी चैंपियंस ट्रॉफी की जीत का झुंझुना बजा रहे थे। उसके बाद भारत ने इन्हें 3000 बार और हराया होगा, लेकिन नहीं, डॉगी की पूंछ और कुछ पापियों की हरकत को आप कभी सीधा नहीं कर सकते बॉस। कल की इस जीत के बाद एक बार फिर से साबित हो गया कि आज भारत और पाकिस्तान की टीम में वही फर्क है जो नोकिया 3300 और आईफोन 16 प्रो मैक्स में है। खैर, पाकिस्तानी टीम को नोकिया बोल देना भी इनके लिए बड़ा प्राइज है कि नहीं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, और पाकिस्तानी टीम के लिए कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आपका स्वागत है। मैं कमेंट्स को लाइक भी जरूर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव। बस करो यार। अच्छा, वैसे जो कुछ सुना वो एक फनी पोस्टमार्टम भी था और काफी कड़वा भी था। हाँ। लेकिन द थिंग इज कि यार आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि रियलिटी यही है। मतलब आप, एक सीधी सी बात है कि अपनों की तो आप सुनते नहीं हैं, सो आप इन्हीं को सुन लें, ठीक है। और फिर जरा मिला के देख लीजिएगा कि दोनों तरफ के लोग क्या बात कर रहे हैं। जिसको थोड़ी सी भी क्रिकेटिंग सेंस है ना,
वो इस वक्त यही कहेगा कि भाई क्रिकेट वगैरह छोड़ दो, आपके बस की बात नहीं है। आपको मुकम्मल तौर पे एक ओवरहॉलिंग नहीं, आपको रीबिल्ड करने की जरूरत है। जो कुछ ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है उसको डिमोलिश करें, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड कुछ ज्ञानी समझदार लोग वहां पर मिलकर सर जोड़ के बैठे जो कि क्रिकेट को जानते हैं। यार आपके पास लेजेंड्स ऑफ क्रिकेट मौजूद हैं, उनको बिठाएं साथ, सियासतों को छोड़ दें, पॉलिटिक्स को छोड़ दें। अगर आपने क्रिकेटिंग नेशन बने रहना है तो आपको उन लोगों को साथ मिलाना पड़ेगा, उनकी बात को सुने, वो आपको क्या सजेशंस दे रहे हैं। हर ठीक है, हर एक सजेशन आपके मानने वाली ना भी हो या आपसे वो चीज ना भी हो सके, एटलीस्ट सिट विद देम, आस्क फॉर देयर ओपिनियन, देखें कि वो आपको क्या एडवाइस करते हैं और आप उस बुनियाद के ऊपर एक प्लान लेआउट करें और आप रीस्ट्रक्चर करें। छोड़ दें आपको कौन से टूर्नामेंट्स खेलने हैं, आपको किसी मुल्क में जाना है या किसी मुल्क को आपको यहाँ पे बुलाना है। यार रौनक बिल्कुल सही बात कर रहा है। आप अगर उसको क्या कहेंगे, आप उसके एक फनी जो है वो तरीके से की हुई बात को आप बेइज्जती तस्वर करते हैं, तो वो बेइज्जती नहीं है, बेसिकली वो आपको आईना ही दिखा रहा है। यही कुछ है। आप मुझे एक भी चीज उसकी डिनाई करके बता दें कि जो भी उसने बात की है, क्या यही बातें हमारे यहाँ पे बैठे कहने पे नहीं ना देखो कि वो कह क्या रहा है, आप देखो वो समझा क्या आपको रहा है। आपको समझाने की कोशिश क्या की जा रही है। और यहाँ पर एक सीधी सी बात है कि अपने आप को कोई प्रिंस बना के बैठा हुआ है, कोई किंग बना के बैठा हुआ है। सेल्फ प्रोक्लेम्ड किंग्स नहीं हुआ करते। आप ये चीज देखो कि बैटिंग कैसे की जाती है, आप ये चीज देखो बॉलिंग कैसे की जाती है, आप ये चीज देखो फील्डिंग कैसे की जाती है, आप ये चीज देखो कि ऑपोजिशन को एक कम से कम स्कोर के ऊपर कंटेन कैसे किया जाता है। आप ये चीज देखो कि फिर उस छोटे से स्कोर को आपके बॉलर्स जो हैं वो आपके बैट्समैन के लिए किस तरह से आसान बना देते हैं और आपके जो बैट्समैन है वो किस तरह से उसको फाइट करके वक्त से बहुत पहले गेम को खत्म कर देते हैं। हाँ। मतलब यार ये बात बिल्कुल सही है। वैसे यार एक बात मैं अपना रौनक आपसे करना चाहूंगा। आई नो कि आप बहुत बड़े यूट्यूबर हो, आप मेरी बात का उस तरह से जवाब तो दोगे नहीं। यार क्यों घबराते हो पाकिस्तान आने से, आया करो ना। मतलब एक सीधी सी बात है, आपको प्रैक्टिस कराने के लिए यहाँ पे 11 लड़के रखे हुए हैं, आपको प्रैक्टिस कराएंगे। जो भी आपका इन फॉर्म बैट्समैन है वो मजीद अपने आप को बेहतर करे, जो आउट ऑफ फॉर्म है उसकी प्रैक्टिस करवा के उसको फॉर्म में करवा के भेजेंगे ना यहाँ से। आपको दिक्कत किस चीज की है। और यार पीसीबी वालों चलो कुछ सोच लो। मतलब अगर सोचोगे तो सोच लो ना। अगर नहीं सोचोगे तो फिर तो समझ लो कि जो ये क्रिकेट का एक बोरिया बिस्तरा है वो गोल हो गया। छोड़ दो इस चीज को कि फैंस क्या कहते हैं या फैंस के इमोशंस क्या हैं, क्योंकि उनके इमोशंस की तो ना तुम लोगों ने कभी परवाह की सिलेक्ट करते हुए इन लड़कों को, और ना इन लड़कों ने कभी परवाह की कि वो मुल्क के लिए खेलना चाहते हैं या वो खेल रहे हैं। सो इस चीज को तो छोड़ दो। और फिर आप ये देखें कि इस वक्त बड़े मजे की बात हो रही है कि चर्चा तो फिर भी पाकिस्तान का हो रहा है। जो बेचारी टीम जीत गई है उसको इतना डिस्कस नहीं किया जा रहा जितना इनके गंदे खेल को डिस्कस किया। बोरिंग गेम, इतना बोरिंग गेम कि मैं उकता गई यार। मतलब आप लोगों को शायद वो वक्त भूल गया है जो इस वक्त आपके सिलेक्टर्स यहाँ पे पीसीबी में बैठे हुए हैं कि यार पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर हो गए, इंडिया की क्रिकेट टीम के अंदर हो गए, दुनिया क्रिकेट के लेजेंड्स बैठे हुए थे। बिल्कुल। और जब इनका टाकरा होता था ना तो उस वक्त एक जोश और तरह का होता था कि भाई पाकिस्तान को जीतना चाहिए, पाकिस्तान को फाइट करनी चाहिए, और पता होता था कि बड़ी जबरदस्त किस्म की उस मैच के अंदर फाइट होगी। हार या जीत वो एक अलहदा चीज है। बिल्कुल। लेकिन बात यह है कि चाहे हार जाए या चाहे जीत जाए, दोनों साइडों से एक जैसी फाइट होती थी और एक टफ कंपटीशन स्पेक्टेटर्स को देखने को मिलता था। लोग एंजॉय करते थे। मतलब नेल बाइटिंग फिनिशेस होते थे। यहाँ पे हमने कल क्या देखा, नेल बाइटिंग क्या था कि हम सारे यूं कर रहे थे कि यार कोहली की सेंचुरी बनने देंगे ये कि नहीं बनने देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। वो तो भला उसने चौका लगा दिया और वो अपना स्पेसिफिकली दूसरे लड़के का जिसने उसको पूरा चांस दिया। वरना वो शाहीन शाह अफरीदी ने एक कमीनपुना किया था ना बीच में, उसने उसने वो कमीनी हरकत की थी एक बीच में, लेकिन वो भला हो दूसरे का। और फिर ये इसको आखिरी बॉल पे इसने चौका लगाया कोहली ने और इसकी सेंचुरी बन गई। यार कोहली का मुकाबला कर रहे हो आप लोग, आप नहीं कर सकते उसका मुकाबला। आपकी बात यहाँ पे वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। बिल्कुल ठीक है कि ऐसे आप लोग परेशान हो रहे थे कि कोहली जो है फॉर्म में नहीं है, इनके साथ मैच कराया करें, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वही बात तो मैंने की। अच्छा, मैं अभी ये रौनक की वीडियो जो है वो देख रहा था ना, तो मैं वो तमाम बातें याद कर रहा था। रौनक ने तो खैर मतलब आफ्टर द मैच उसने ये बातें की है ना उसने इस वीडियो के अंदर। मैं ये तमाम बातें प्रीवियस वीडियोस के अंदर कर चुका हूं और यही तमाम पॉइंट्स के ऊपर मैंने बात की है। यार बात सिर्फ इतनी है कि
इन टीमों के साथ और इस तरह के लड़कों के साथ, ये क्लब लेवल के भी नहीं है। आप इनको किन इंटरनेशनल जायंट्स के सामने ले जाके आपने खड़ा कर दिया। मतलब आप ये देखो कि इनामुल हक के ऊपर 30 लाख रुपए आपने खर्च किया, वहां पे भेजा उसको एक कैच करवाने के लिए और 10 रन के ऊपर रन आउट होने के लिए। यार क्या बकवास है ये। मतलब अच्छा, मुझे एक बात आपकी और भी सही मैं असल में एक बात बताऊं, मैं नाराज नहीं हूं, मैं नाराज नहीं हूं, मैं आई एम अटरली डिसअपॉइंटेड, अटरली डिसअपॉइंटेड इन अ वे ये कि यार हम ये चीज जानते थे कि इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई शक व शुबा है ही नहीं। बिकॉज इंडिया ने पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए टीम तैयार नहीं की थी, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी को खेलने के लिए, उसको जीतने के लिए टीम तैयार की है। और उनको पता है कि उनकी ऑपोजिशन में कौन कौन से जो स्ट्रांग टीमें मौजूद है। अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ इनका जो है वो मुकाबला होना है, और इंग्लैंड को तो खैर वो हरा के आए हैं, सो इंडिया जो है वो इंग्लैंड के मामले में तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। बात करने का मकसद ये है यार कि आपने किसी बड़े टूर्नामेंट के लिए अपने पीछे से कुछ होमवर्क करके आप भेजते हैं, आपके पास रिप्लेसमेंट्स तैयार होनी चाहिए। आपने फखर जमान का रिप्लेसमेंट इनामुल हक को नहीं, समझ में नहीं आती ये बातें। सो ये डिसअपॉइंटमेंट है, और इसका कोई इलाज नहीं है जब तक कि आप अपना पूरा एक क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है उसको आप डिमोलिश करके आप उसको बैक टू द ड्राइंग बोर्ड नहीं आएंगे और आप उसको रीस्ट्रक्चर नहीं करेंगे। ये जितने पुराने लोग हैं जो कि वहां पर बैठे हुए हैं और सिफारिशों के ऊपर लड़कों को वहां पे पीसीबी जो है वो चांस देता है टीम के अंदर, ये लड़के सिफारिशें हो रही हैं, इन्हीं की हो रही है ना। मतलब अब सीधी सी बात है कि ये लड़के तो खैर किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलने के काबिल नहीं है। यार एन एक्सेलेंट वीडियो, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये वीडियो, बिकॉज रौनक ने बाकायदा तौर पे वो चेहरा दिखाया, और यही वो तमाम बातें हैं। आप बेशक पीछे जाइए और आप चैनल के ऊपर देख लीजिए, हम यही बातें इंडिया पाकिस्तान मैच और पाकिस्तान की टीम की जो वीकनेसेस हैं, टीम से ज्यादा सिलेक्टर्स की जो वीकनेसेस हैं उनके ऊपर हम करते आए। सो हमारे लिए ये वीडियो बिल्कुल भी ना तो शॉकिंग थी और ना ही क्या कहना चाहिए कि वो हर्टिंग थी, बिकॉज हमें पता है, हम ये चीज जानते हैं और हम इस चीज के बारे में अपना पार्ट प्ले करते हैं इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, आप लोगों के जरिए, कि कहीं ना कहीं से तो ये बात इनके कानों में जाए और सेंस प्रिवेल करे। वरना वाकई वो मतलब आप यहाँ से देख लेना कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का इतना ज्यादा लोगों को मतलब अंदाजा था कि वो किस तरह परफॉर्म करेगी, कि जब भी इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते थे सड़कों पे हू का आलम होता था। यार लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे, किसी को कल किसी ने मैच देखा ही नहीं, लोग अपने काम करे कि हमें क्या जरूरत है ये टाइम वेस्ट करने की। अच्छा, और मैंने शायद आप दोस्तों को ये बताया था कि मैंने भी 12-15 साल से क्रिकेट देखनी छोड़ दी है। अब यहाँ पर सिंस आप लोगों के साथ बात करनी थी तो उसके लिए जरा बैठ के ये मैच देख लिया, और व्हाट अ टॉर्चर दिस मैच वाज। मतलब मुझे इस चीज का टॉर्चर नहीं था कि पाकिस्तान हार रहा है, टॉर्चर इस चीज का था कि यार ये गेम खेलो तो सही, थोड़ा सा खेल तो लो। सो एनीवेज वीडियो को रैप अप करते हैं। ये हमारा रिएक्शन था इस वीडियो के ऊपर। आप एग्री करेंगे, मतलब एग्री करने के अलावा और कोई चारा नहीं है इन बातों से। सो एनीवेज आप बताइए आपको रिएक्शन कैसा लगा। आपको अगर हमारी बातें समझ में आई, आप हमारी बातों से एग्री करते हैं, पसंद आती हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।